खबर पिपरासी से है, जहां पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हर तरफ उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। हाथों में नीले झंडे, बाबा साहब के चित्र और उनके विचारों के साथ लोग पूरे जोश में शामिल हुए। इस खास मौके पर लोगों से कुछ सवाल भी किए गए। लोगों ने बड़े ही जोश और सम्मान के साथ जवाब दिए। किसी ने कहा कि बाबा साहब ने हमें समानता और अधिकार दिया, तो किसी ने उनके संघर्ष और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। युवाओं में खास तौर पर उनके शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के संदेश को अपनाने की बात कही गई। नमस्ते, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज और अभी मैं मौजूद हूं डुमरीवाड़ी पंचायत में। आज बाबा साहब का जन्मदिन को लेकर के आज शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और हमारे साथ माननीय ब्लॉक प्रमुख साहब जो मंजे सानी जी हैं, इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा कि मुन्ना राव सर जी हैं, इनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि सर आज किस उद्देश्य से और किस हिसाब से शोभा यात्रा निकाला जा रहा है? सबसे पहले तो आज भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पे आपके चैनल के माध्यम से भारत के सभी व्यक्तियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। बहुत लोगों का ये कहना है कि यदि मैं हरिजन जात से नहीं हूँ तो हम बाबा साहब को नहीं मानेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप जो सवाल पूछे हैं कि हरिजन, तो ये असंवैधानिक शब्द है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो पूर्व में हरिजन था, उसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बाबा साहब काम किए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही खुद कहा था कि मैं भारत के सभी व्यक्तियों के लिए काम किया हूं, और जिन्हें मुझे मेरे कार्यों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो कृपया वे लोग एक बार भारतीय संविधान को पढ़ लें। बहुत से लोग ये हैं कि जैसे बाबा साहब के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी न रहने के कारण कुछ भी लोग बोल देते हैं कि बाबा साहब क्या नहीं किए, क्या किए। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है बाबा साहब के बारे में, उनको पता है कि बाबा साहब किसी एक के लिए नहीं किए, बल्कि सबके लिए किए, सभी नागरिक के लिए किए। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए आप क्या कहिए, बताइए। देखिए, बाबा साहब ने जब शिक्षा लिया तो ही जो है सारा व्यवस्था समाज का बदला। तो हमारे देश में बहुत से लोग जो हैं वो बाबा साहब को नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत के सभी लोगों को बाबा साहब के कार्यों को बताएं। जैसा कि मैं बाबा साहब का जो प्रमुख कार्य और योगदान है उसको जो है अपने बैनर में छपवाया हूँ। पूछ लीजिए, उनसे पूछिए ना उनका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता बाला है, मैं पेशे से शिक्षिका हूँ जी। आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो बाबा साहब के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं बाबा साहब की 135वीं जयंती पर आपके और आपके दर्शकों को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहूँगी। आज बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, मैं उनके लिए क्या कहूँ, जितना भी मैं कहूँ वो कम पड़ता है। क्योंकि विश्व में यही एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने हमें सर उठाकर जीना सिखाया, और जिनके बदौलत मैं महिला होकर भी मैं शिक्षिका हूँ, और मैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ी से मैं सफ़र करती हूँ। ये मैं महामानव का देन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले हम सब बाबा साहब को पढ़ें, उनको समझे। उनके द्वारा जो संविधान है, ये संविधान किसी एक जाति वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है, विश्व में जितने लोग हैं सबके लिए बनाया गया है। तो मैं देश के तमाम लोगों से कहूंगी कि सबसे पहले वो पढ़ने का काम करें, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, और उसके बाद अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ें। सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आप अपना नाम बताइए। अमरुल्लाह अंसारी, सांसद प्रतिनिधि पिपरासी जी। बाबा साहेब ने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए बराबर का हिस्सा दिया, बराबर का वहाँ संविधान में कानून बनाए। लेकिन कुछ कानून में ऐसा होता है कि लोग मानते नहीं हैं, उस चीज़ को समझते नहीं हैं, उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन बाबा साहब ने जो भी कानून बनाया देश हित में बनाया, और सभी जाति के लिए बनाया, एक जात के लिए नहीं बनाया। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर अगर सब कोई चले, किसी के अंदर कोई भेदभाव वाली बात नहीं रहेगा जी। अभी मेरे साथ भैया, मेरे बड़े भैया संदेश यादव जी हैं,
इनसे मैं कोई सवाल करूंगा। भैया आज सबसे पहले ये बताइए कि आज जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है उसमें आप लोग किस हिसाब से और किस बेस पे शोभा यात्रा निकाले हैं आज? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो 135वीं जयंती मनाई जा रही है, इसमें सभी नागरिकों को, देश के हर एक नागरिकों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब, कुछ लोगों को मानना है कि ये केवल बहुजनों के लिए संविधान बना है। अरे भैया, आप उसी संविधान के तहत आपको भी अधिकार मिला है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी पाते हैं, आपको आरक्षण की कोटा उसी संविधान से मिली है। तो केवल माने बहुजन SC/ST लोगों के साथ लिए थोड़ी बनाया गया है यह संविधान। अगर जो कोर्ट कचहरी चलता है तो उसी संविधान के अंतर्गत चलता है, तो फिर एक जाति विशेष के लिए यह संविधान नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेकर इस महामानव के जयंती समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, और इसी उद्देश्य से हम सभी लोग शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास भैया कहाँ चले गए? ठीक है, और मेरा यही कहना है आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाबा साहब का जो भी नियम है हमें उनके नियम को पालन करना चाहिए, हमें सब लोगों को मिलकर एकजुट रहना चाहिए। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि किसी एक के लिए नहीं, उन्होंने कानून नहीं बनाया था, बल्कि सबके लिए बराबर का कानून बनाए थे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद। पिपरासी से मुन्ना मुखिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।